नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड रिलैक्स जीके में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि जीके जीएस का है। ठीक है, इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो आज की सुबह की शिफ्ट में आए हुए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जिनका एनटीपीसी अभी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं या टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़ लीजिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख के भी भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक कवर करवा दूँगी। वृत्त द न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जेम्स नेस्टर हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। और इसे किसने बनाया था? तो विलियम जी मॉर्गन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 किस फिल्म को भारत द्वारा नॉमिनेट किया गया है? तो भारत द्वारा जो पहली फिल्म भेजी गई है इस बार नॉमिनेट करके, तो मलयालम की फिल्म है जल्लीकट्टू। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड 2021 किस क्षेत्र में दिए गए? तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं ऑस्कर। पश्चिम घाटी से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाटी से नर्मदा और ताप्ती नहीं निकलती, पर ये गिरती पश्चिमी घाटी में। ये बना तो चाहिए नदी है, अरब सागर में गिरती है, इसलिए पश्चिमी घाटी से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? नर्मदा और ताप्ती नहीं निकलती है, बट तो नर्मदा तथा ताप्ती निकलती नहीं है पर गिरती पश्चिमी घाट में है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, जो आर्टिकल 55 में जिसका वर्णन किया गया है। ठीक है, हेमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमा नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और भी नदियां हैं जो कावेरी की सहायक नदी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अदिश राशि कौन कौन सी होती है? तो अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा होती हैं, जिनको कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी मिलियन में कितनी है? तो 146 मिलियन किलोमीटर है या 152 मिलियन किलोमीटर है। जब पृथ्वी दूर होती होगी तो इसकी दूरी 146 और जब पास होती है तो 152। ठीक है, तो दो कंडीशन, अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का था, ऑप्शन उसमें किस तरह के दिए हुए थे, तो मैंने आपको दोनों आंसर मेंशन किए हुए हैं। पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो बॉडी में पावर ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और घाघर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के स्थित है। किसके द्वारा अकेले सत्याग्रह किया गया था? तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन है ना कि किसने किया था, तो गांधी जी भी हो सकता है इसमें और विनोबा भावे, अगर ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। ओके, पर सत्यार्थी लिखा होगा तो विनोबा भावे ही होंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। ग्लोबल इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 7वें स्थान पे है 2021 में। दक्षिण भारत का कौन सा नृत्य जो नाटक भी है, मतलब नृत्य के साथ साथ एक नाटक के तौर पे भी उसे लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी है। नृत्य व नाटक की एक नृत्य नाटिका है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सम्मिलित हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सुप्रू। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट चलते हैं। पहली बार इसरो ने किस कंपनी की सैटेलाइट टेस्टिंग के लिए किस कंपनी को यह मौका दिया है? मतलब कि पहले तो किसी भी प्राइवेट निजी कंपनी को इस चीज़ की अनुमति नहीं थी, बट इस बार हुआ है, मैकमाई इंडिया को दिया गया है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 अप्रैल में हुआ था, जो मई तक चला था। गरम दल और नरम दल के लिए कब हुआ एकीकरण कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में की थी। ठीक है, सर्वाधिक रेल लाइन किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा किस में? उत्तर प्रदेश में है। ये बात आपको पता ही होगी, सबको नहीं पता है तो आज पता चल गई होगी। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो गैंडा बैल का। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर द्वारा करवाया गया था। ये मैंने पीछे वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी जगह पे कौन सा पुरातत्व है और किसने उसको बनवाया था। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखर जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो भोर घाट जोड़ता है। दिल्ली रेड फोर्ट किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने उस पीडीएफ में किए हुए हैं। कुना किस देश की राजधानी मुद्रा है? तो क्रोएशिया की है। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण करती है? तो यूएनईपी करती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करती है। तो आप याद रखिएगा, जैसे आपको दिख रहे होंगे कि इसमें स्टैटिक जीके से भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जैसे कि संस्थाएं हैं उनसे पूछे गए। तो आप एक कवर किए, मुद्राएं कवर कीजिए, देश की राजधानी कवर कीजिए, और कौन सा पुरातत्व किस राजा ने बनवाया, वो कहाँ पे स्थित है वो भी जरूर देखिए, और कौन सी घाट किस राज्य को किस राज्य से या शहर को शहर से जोड़ती है वो भी याद रखिएगा। कौन सा परीक्षण कहाँ हुआ था, इससे भी पहले मिसाइल के भी काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप इन सबको ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए आने वाला, जिनका भी एनटीपीसी अभी नहीं हुआ है। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।